नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ड्राइविंग रिन्यूअल लाइसेंस के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि आपका लाइसेंस की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाती है और उसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, जिसको आपने ध्यान से देखना है और सुनना है। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने वाहन सारथी सर्च कर लेना है। वाहन सारथी सर्च करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिखा होगा। इस पर जाकर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस शो होगा। इस पर जाकर आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछेगा। उसके बाद आपने स्टेट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल आपने इस पर क्लिक कर देना है और एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इस पर आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और इसको आपने केयरफुली भरना है और उसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करके इसको क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें सबसे पहले यस डालना है। उसके बाद आपने अपनी अथॉरिटी की पिन कोड एंटर करना है और इसको आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इस पे आपने जाकर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद सबमिट विदाउट आधार कार्ड पर जाकर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर गेट ओटीपी क्लिक करके आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करके प्रोसीड कर देना है। फिर आपने रिन्यूअल ऑफ डीएल पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने सेल्फ डिक्लेरेशन को अच्छी तरह कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको उस मैसेज आएगा कि आपका ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सबमिट करने के बाद आपने जो भी नीचे इंस्ट्रक्शन दी है उसको भर के और अपना कैप्चर कोड एंटर करके उसको भी सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपके पास आपका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपने वहाँ से उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कैप्चा कोड एंटर के लिए पूछेगा और आपने कैप्चर कोड एंटर करके उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाना है और उसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके पे जाके आपने जब डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा कि आपने मेडिकल सर्टिफिकेट पहले डाउनलोड कर लेना है और उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद दोबारा आपसे डीएल प्रोसेस के बारे में पूछेगा और डीएल अपलोड कर देना है और उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा फिर आपसे वो कैप्चर कोड पूछेगा और उसको कैप्चर कोड एंटर करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट फ़ीस का ऑप्शन आएगा और पेमेंट फ़ीस पे जाकर आपने उसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने कैप्चा कोड डाल के उसको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे एग्रीमेंट टू टर्म एंड कंडीशन उसको भी आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी पेमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसको आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद फिर आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा आपने डेबिट से करनी है क्रेडिट से करनी है। तो मैं नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद आपने उस पर नीचे क्लिक कर देना है
उसके बाद रिसिप्ट के बारे में पूछेगा, आपने रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे प्रिंट रिसिप्ट की कैप्चर कोड पूछेगा, वो कैप्चर कोड एंटर करके आपने अपनी पे स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपने इसको दोबारा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है और एंटर करने के बाद इसको दोबारा सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपसे आपका स्लॉट बुकिंग के बारे में पूछेगा और उसको वहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने इसको रिसीड ऑफ बुक पे भी क्लिक करना है। इसके बाद आपने डेट को सिलेक्ट करना है और डेट के बाद आपने अपनी अवेलेबल सीट पे क्लिक करके इसको स्लॉट को बुक कर देना है। बुक करने के बाद आपसे आपके फ़ोन पर एक सिक्योरिटी कोड नंबर जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके इसको स्लॉट को बुक कर देना है। स्लॉट बुक करने के बाद आपके पास एक स्लॉट बुकिंग की स्लिप डाउनलोड होगी। स्लिप का आप प्रिंट निकाल सकते हो और अपनी फाइल में लगाकर आरटीओ ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। ड्राइविंग रिन्यूअल लाइसेंस की कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।